नमस्कार दोस्तों, द बुल्स स्टार यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रहा हूं जो कि बेस्ट वर्ल्ड स्ट्रेटजी है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। और यहां पे जो मैं बात करने जा रहा हूं इंट्राडे से शुरू करूंगा और मैं बाद में स्विंग भी बताऊंगा और इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक रहेगा व्हाई इंट्राडे। इंट्राडे हम क्यों करते हैं दोस्तों? अगर मैं बात करूं इंट्राडे में क्यों बात करते हैं तो देखो, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, 5-6 पॉइंट बताऊंगा जो कि वाई से रिलेटेड होगा। अगर आपका इंट्राडे आप क्यों करते हैं तो उसमें क्लियर होगा। अगर मैं आज जो बात करने जा रहा हूं इंट्राडे में, उसमें बात करूंगा वाई, उसके बाद क्या उसका क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कैसे एंट्री लोगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, और अंत में बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम में आप एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है इंट्राडे के लिए। तो आपका इसमें टाइम का भी हो गया, प्लानिंग भी होगा, ट्रेड प्लानिंग हो गया। दैट मीन्स अंत तक रहेंगे तो आज जो है आप दोस्तों एक अच्छा स्ट्रेटजी सीख के जाओगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, वाई इंट्राडे। दोस्तों अगर मैं इसमें पहला बात करूं वाई में, तो मुझे जो दिख रहा है इसमें जो है डायनामिक व्यू दिख रहा है, डायनामिक पॉइंट जो है मुझे दिख रहा है। पहला क्या, अगर मैं बात करूं ऑप्शन में, तो दोस्तों अगर ऑप्शन में देखो तो यहां क्या होता है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड रहे, मार्केट अप ट्रेंड रहे, चाहे मार्केट साइड में रहे, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड रहे, आप तीनों, चाहे अप रहे, साइडवेज रहे, या मार्केट डाउन रहे, डाउन ट्रेंड रहे, दैट मीन्स आपका जो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सेटअप बन रहा है तीनों जगह मिल रहा है। आपका क्या बताया, अप रहे, साइडवेज रहे, डाउन रहे। अगर मैं उसी तरह अगर मैं इक्विटी में जाता हूं दोस्तों, तो इक्विटी का बात करता हूं तो यहां पे देखो आपको अप या डाउन ही मिलता है, साइडवेज नहीं मिलता है यहां पे। अगर मैं इसी में अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में जाओगे तो सिर्फ आपको अप ही मिलेगा, दैट मीन्स वहां तो नीचे जाने की संभावना है, बात ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको डायनामिक पॉइंट कवर होता है। दैट मीन्स आप मार्केट में एक तरह से आपको जो है तीन पोजीशन मिलता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। मैं बोल रहा हूं दोस्तों सब जगह आपको मिलता है, चाहे साइडवेज रहे वहां भी आप मार्केट में अपना पोजीशन बनाते हो दोस्तों। दूसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे क्या है, फोकस। फोकस कहां रहता है दोस्तों, आपके अनुसार से आप निफ्टी में करना चाहते हो, निफ्टी 50 में, या बैंक निफ्टी में, या सेंसेक्स में, या आप कुछ और, आपका मिड निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे आप कहीं भी करना चाहो। आपको इस जो सेगमेंट है, कोई एक दो सेगमेंट आप लेते हो, दो स्क्रिप्ट लेते हो या तीन स्क्रिप्ट लेते हो। जनरली लोग दो तीन स्क्रिप्ट से ज्यादा नहीं लेते दोस्तों, चाहे वो निफ्टी करे या बैंक निफ्टी करे या सेंसेक्स करे दोस्तों। तो एक तरह से आपका जो है फोकस है दो तीन जगह पे ही रहता है। अगर मैं तीसरी पॉइंट पे बात करूं दोस्तों, यहां तीसरा पॉइंट जो है आपका ब्रोकरेज। जो ब्रोकरेज चार्ज है वो 90% लेस है आपके अदर जो आप करते हो, चाहे वो आप स्टॉक्स में करते हो या फ्यूचर में करते हो। तो वहां पे जो है, यहाँ जो है आपको ऑप्शन में आपका ब्रोकरेज चार्ज जो है बहुत कम लगता है दोस्तों। वही उसी के आधार पे अगर आप अगर दूसरी सेगमेंट में करते हो, चाहे वो अभी बताया, चाहे इक्विटी में करो या फ्यूचर में, ज्यादा लगता है ब्रोकरेज चार्ज। तो अगर मैं अगर इस आगे पॉइंट जो डिस्कस करता हूं इसको मिटाता हूं दोस्तों, अभी तीन पॉइंट में कवर किया हूं। चौथा पॉइंट में वाई में आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा दोस्तों। चौथा पॉइंट में मैं अगर डिस्कस करूं यहाँ पे, तो आपका है एक, आपको हेजिंग, आपको दोस्तों हेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। कैसे, सपोज दैट आपने, सपोज दैट आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स है, वो पोर्टफोलियो में स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा है, तो वहां पे आप उसका उसी का ऑप्शन लेकर के आप उसका उसको वहां से सेल कर दो या पी उसका खरीद लो। तो उसका जो मतलब जो मार्केट गिर रहा है वहां पे आपको पॉजिटिव होगा तो उसका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो एक हेजिंग भी पॉसिबल है दोस्तों। अगर मैं पांचवा पॉइंट का बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, नो चार्ट रीडिंग मल्टीपल टाइम्स, चार्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। चार्ट रीडिंग एक बहुत, मतलब अगर मान लीजिए आप स्टॉक में करोगे तो 50-60 चार्ट को रीडिंग करो तब पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो ओनली आप 3 से 4 सेगमेंट में, मान लीजिए आपको इंडेक्स में जस्ट आप चार्ट रीडिंग करो, आपका काम बन गया। जनरली मैं तो फोकस करो, मैं बोल रहा हूँ एक चीज पे फोकस करो, चाहे निफ्टी करो या सेंसेस करो, लेकिन एक दो चीज पे फोकस करो।
आपका अच्छा मतलब सेटअप बनेगा। मल्टीपल चार्ट ट्रेडिंग का जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैं 6 पॉइंट का बात करूं दोस्तों, तो आपका यहाँ पे एक तो जो बहुत मेरे लिए है वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग। जो इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होता है, जब मार्केट दोस्तों जब इन करते हो मार्केट में, जब मार्केट ऊपर जाता है तो पूरा थ्रिलिंग होता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है। और जब मार्केट कहीं लॉस हो जाता है दोस्तों, तो लगता है कि वो क्या हो गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको एक थ्रिलिंग, मतलब मार्केट का जो है कभी हाई कभी जंप लो हाई कर रहा है, तो आपका एक थ्रिलिंग अनुभव होता है। और मैं जो लास्ट पॉइंट अभी इसमें बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जो सेवंथ मतलब पॉइंट बात किया था कि सेवंथ जो होगा, जो है यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है दोस्तों। अब दोस्तों मार्केट में जब इंट्राडे है तो डे के आधार पर ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है ओवरनाइट होल्ड करने का। जो मेरा मेरा जो सबसे बेस्ट, अगर तुम मुझे पूछोगे क्या है इस सातों में, तो मुझे जो लग रहा है, ओवरनाइट रिस्क का कोई चांस मुझे नहीं लगता है। तो ओवरनाइट रिस्क मुझे नहीं रहता, और आराम से मैं इसमें ना गैप अप और गैप डाउन का कोई झंझट ही नहीं रहता दोस्तों। तो गैप अप और गैप डाउन का झंझट नहीं, आप बिंदास से ट्रेड किया मार्केट में। जैसे पॉजिटिव अपना एक एक ट्रेड से दो ट्रेड में लेता हूं, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेता हूं। जैसे मुझे फर्स्ट ट्रेड में अगर मान लीजिए बेनिफिट्स हो गया, तो मैं अपना लैपटॉप बंद करके बस घूमने निकल जाता हूं दोस्तों, एंजॉय करता हूं फैमिली के साथ। पहला दोस्तों जो अगर मैं बात करूं यहीं पे टाइम इन्वेस्टमेंट का, टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों, इसमें बहुत ना के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, अगर प्री मार्केट सेशन के लिए, तो आपको आधा घंटा से 1 घंटा आप शाम में दे सकते हो। अगर शाम में अगर सपोज दैट समय नहीं है, तो आप सुबह में आधा से 1 घंटा समय दे सकते हो प्री मार्केट ओपनिंग सेशन से पहले। और वहां पे अपना जो है एक प्लानिंग कर लो। प्लानिंग क्या क्या होगा मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मतलब उसमें प्लानिंग क्या है आपका, जो है दो हाई टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। हाई टाइम फ्रेम क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जो मैं यूज करता हूं, 75 मिनट और 125 मिनट, या 1 आवर या 2 आवर। ये जो है इसका दो दो आप बनाओ दोस्तों। फिर इसका अगर मैं बात करूं लोअर टाइम फ्रेम का, इसी में तो आप 5 मिनट या 10 मिनट का एक जो है अपना जो है इसका भी डिमांड जोन दो और सप्लाई जोन दो बनाओ। अगर नहीं, अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोस्तों समझ रहे हो, तो मैं आगे ये सपोर्ट और डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का दोनों का वीडियो अच्छा से बनाऊंगा दोस्तों। डोंट वरी, आप सिर्फ कमेंट में लिखना कि डिमांड जोन आपको कहीं भी समझ नहीं आए दोस्तों, आप इसको कमेंट में लिखना, मैं उस चीज पे वीडियो बना दूंगा। तो इसका दो डिमांड जोन और दो सप्लाई जोन का आप जो है बनाओ हाई टाइम फ्रेम का। फिर उसके बाद आप जाकर के नीचे जाओ, अगर चाहो तो एक बीच का भी ले सकते हो, 15 मिनट का या 25 मिनट का। आप जो है एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ये मैं सिर्फ अभी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर 5 to 10 मिनट का एक बनाओ दोस्तों। ये इस तरह से अगर बना लोगे, तो एक आपका परफेक्ट सेटअप होगा दोस्तों। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग मार्केट सेशन में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट बताया टाइम इन्वेस्टमेंट। और तीसरा बात कर रहा हूं, फर्स्ट में बताया हुआ है, तीसरा बताया टाइम इन्वेस्टमेंट, जो है 30 मिनट से 30 मिनट टू में बताया था आपको, लिख देता हूं यहां दोस्तों। 1 आवर आप या तो मॉर्निंग में दो या इवनिंग में दो, जैसा आपको लगता है वो अपने समय अनुसार दो। अब उसके उसी के में आप अपना दो हाई टाइम फ्रेम का जोन ढूंढ लो और एक लोअर टाइम फ्रेम का दो जोन ढूंढ लो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट में क्या है, ड्यूरिंग मार्केट। ड्यूरिंग मार्केट आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मार्केट जो है ऐसे बोलो तो 3 फेज में चलता है दोस्त मार्केट भी। पहला फेज में बात करूंगा फर्स्ट स्लॉट में, जो मार्केट का टाइम रहेगा 9:15 टू जो है मैं जो करता हूँ वो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँ 10:45। और दूसरा जो है आप जो है 12:30 बजे से आप 2:30। और मैं तीसरा का बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस फेज में आपको रहना ही नहीं, क्योंकि मार्केट का कोई दिशा नहीं रहता है। दैट मीन्स ये जो 10:45 से लेकर के और जो 12:30 बजे का फेज है,
ये मार्केट दिशाहीन रहता है लगभग। इसको आप भूल जाओ, जो थर्ड पेज में बता रहा हूं। अब बात कर रहा हूं फर्स्ट स्लॉट में, या तो आपको मार्केट में इनका रहना है, या तो आप 2 घंटा सुबह का दे दो, या तो आप आफ्टरनून का दे दो, 12:30 से 2:30 बजे तक। ये आप ड्यूरिंग मार्केट बात कर रहा हूं। और 2 घंटा में आप एक इंट्राडे के मतलब आधार पे आप कुछ भी मार्केट में पोजीशन बनेगा, और ज्यादा आप कोई टेंशन की बात नहीं है, परफेक्ट सेटअप मिलेगा आपको। 2 घंटा मैक्सिमम या 3 घंटा में आपका एक जो है मार्केट का मतलब जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स पहला बताया हुआ है, दूसरा बताया टाइम इन्वेस्टमेंट, और तीसरा बताया ड्यूरिंग मार्केट आवर में कब आपको बैठना है। 2 स्लॉट बताया, 9:15 टू 10:45, या इसको अगर 11:15 मान लो, 2 घंटा इसको मान लो, 12:30 से 2:30 बजे मान लो। बीच का आप मार्केट में मत रहो दोस्तों। मैं बोलूंगा 2:30 या 2:45 तक तो 2:45 के बाद मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि बोलता है जीरो टू हीरो, कभी कभी वो होता है महीना में कभी, या 2 महीना 3 महीना में कभी कभी होता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको उससे ज्यादा कैपिटल कभी भी जा सकता है। हाँ, लेकिन आप उसमें मार्केट में देख रहे हो तो हो सकता है, तो आपको लग रहा है तो आप उसमें एंट्री बना सकते हो, लेकिन वो देखने के बाद, ऐसा नहीं कभी भी एंट्री मत बनाना। ठीक है दोस्तों। अब जो मैं बात करूंगा प्लानिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ट्रेड प्लानिंग कैसे करें दोस्तों। अब जो मैं बात कर रहा हूं, आपको अभी तक क्या क्या डिस्कस किया दोस्तों, एक बार बताता हूं। पहला क्या हुआ है, वाई इंट्राडे। दूसरा बताया आपको, आपका क्या कहते हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट, और तीसरा ड्यूरिंग मार्केट। ड्यूरिंग मार्केट। अब चौथा बता रहा हूं दोस्तों, आपका ट्रेड का प्लानिंग, इंट्राडे प्लानिंग। ट्रेड प्लान के क्यों कैसे होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं ट्रेड प्लानिंग की बात करूं तो पहला जो मुझे दिख रहा है इस पॉइंट पे, तो आपको मैं बताया भी था, आपको इससे पहले ही बताया था, हायर टाइम फ्रेम का जो मैं बताया हूं 75 मिनट या 125 मिनट का, इसका आपको 2 जोन ढूंढना है। एक तो आपका डिमांड जोन, दो दो सप्लाई जोन। अब उसके बाद में क्या बताया, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में अगर आपको 25 मिनट का देखना है तो ट्रेंड कंडीशन देख सकते हो कि क्या है, ट्रेंड अप है या डाउन है, ये इसके लिए साइडवेज है, इसके लिए। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में आप जाकर के देखो 5 मिनट या 10 मिनट का जोन जो है कहां पे है। अब ये जब आपको पता चल जाएगा, ये 3 चीज, पहला इसमें हाई टाइम फ्रेम, दूसरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, तीसरा लोअर टाइम फ्रेम। जब ये 3 चीज आपको ट्रेड प्लानिंग में अगर पता है, तो आपको दोस्तों एक अच्छा सेटअप मिल सकता है, जो कि मैं हर एक मार्केट एनालिसिस में बताता हूं। टाइम फ्रेम जो 75 मिनट का रहता है, मैं तो डेली का भी बताता हूँ, 75 मिनट का बताता हूँ, फिर उसके बाद जाके लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करता हूँ कि मार्केट में सेटअप कहाँ मिलेगा दोस्तों। जाके मेरा वीडियो एक बार देखना। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो है दो, जो अब इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसमें ट्रेड प्लानिंग आपको कैसे लेना है। दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूँ ट्रेड प्लानिंग सेशन में, जैसे सपोज अगर आप इंटरडे में इन करने वाले हैं, तो मैं आपने पहले डिसाइड कर लिया 2 टाइम फ्रेम, जो हाई टाइम फ्रेम का रहेगा, दो जो है आपका जो है डिमांड जोन होगा, दो सप्लाई जोन होगा हाई टाइम फ्रेम का। अब उसको आपके बाद उसके बाद पता भी आपको है कि मार्केट में जो आप इन करेंगे तो 5-10 मिनट का आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कहाँ पे आपका आपका 10 मिनट का सप्लाई जोन है और कहाँ पे डिमांड जोन है, आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सपोज दैट यहीं पे मान लेते हैं कि 10 मिनट का आपका सप्लाई जोन है, यहाँ पे 75 मिनट का आपका जो है सप्लाई जोन है, यहाँ पे आपका 75 मिनट का आपका डिमांड जोन दोस्तों। अब यहीं पे मान लिया, सपोज दैट अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है आपका, और यहीं पे आपका 10 मिनट का है आपका डिमांड जोन दोस्तों। अब मार्केट सपोज दैट आपका जो है कल मार्केट यहां से मान लीजिए, मार्केट नीचे से आया यहां तक, यहां पे था डिमांड जोन में मार्केट, यहां से डायरेक्ट मार्केट आपका गैप, यहां करंट मार्केट प्राइस यहां पे है, मार्केट यहां पे, और यहां पे आकर के आपका मार्केट गैप अप खुल गया दोस्तों। गैप अप खुल गया तो अब मार्केट का क्या यहां पे कंडीशन हो सकता है, या तो मार्केट इसको
अगर तोड़ गैप अप खुला और यहां से तोड़ते हुए मार्केट यहां तक चले गया ऐसे करके, तो आपको अब ध्यान में रखना है दोस्तों, मार्केट में जैसे ही गैप अप खुला थी इस कैंडल को कुछ एंट्री नहीं लेना आपको। ये सेकंड कैंडल जैसे ही इसका हाई तोड़ा तो आपको यहां पे एंट्री बनाना है, और यहां अगर एंट्री बनाना है क्योंकि ये तो मतलब हाई टेम्पर को भी तोड़ दिया आपके 10 मिनट में जाके मार्केट मार्केट खुला सप्लाई जोन पे और इसको भी तोड़ दिया। तो तोड़ दिया अगर मान लीजिए तो आप नेक्स्ट जो सप्लाई जोन होगा इसका जो हाई टेम्पर का नेक्स्ट है वहां तक मार्केट जाने की संभावना है। दैट मीन वहां यहां से आप एक अपना बाय का पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। यहां से बाय का पोजीशन टिल हाई टाइम फ्रेम जो होगा यहां तक, मान लीजिए कोई हाई टाइम फ्रेम चाहे 75 मिनट का हो, आप वहां तक आप ये मार्केट जाने की संभावना रहता है। या कोई आपको मान लीजिए कोई और मान लीजिए लोअर टाइम फ्रेम भी है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। तो एक आपका गैप अप का स्ट्रेटजी बता दिया इंट्राडे में कि एक अच्छा स्ट्रेटजी माना जाता है, जो मैं अभी जो मैं अपना करता हूं उसमें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा एक एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि वहां पे अच्छा सेटअप बनता है, उस आधार पे मैं बोल रहा हूं दोस्तों। अगर मार्केट, ये तो पहला कंडीशन हुआ गैप अप का, पहला कंडीशन हुआ गैप अप, इंट्राडे में गैप अप हो गया, ये उसका कंडीशन बताया। क्या बताया दोस्तों, मार्केट आपका यहां पे है और यहीं से मार्केट क्या कहते हैं खुल गया गैप अप यहां पे आपके 10 मिनट के सप्लाई जोन के पास, और मार्केट हाई टेम्पर को तोड़ते हुए हाई वॉल्यूम से, यहां वॉल्यूम भी हाई हो गया और यहां मार्केट क्रॉस किया, और क्रॉस किया तो सेकंड कैंडल का इंतजार करना है। जैसे मार्केट इसको तोड़ा आप यहां पे लॉन्ग का पोजीशन ले लो नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम तक का। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बात कर रहा हूं, अब दूसरा बात कर रहा हूं, मार्केट मार्केट सपोज दैट यहां नहीं तोड़े, सपोज दैट इसको नहीं तोड़े, तो अब मार्केट क्या हो सकता है। कंडीशन कंडीशन पहला कंडीशन में मार्केट गैप गैप अप किया और मार्केट ऊपर चले गया दोस्तों, तो हम ऊपर गया, जैसे हाई टेम्पर को पहला तोड़ा और सेकंड कैंडल बनाया वहां पे मैंने एंट्री ले लिया उसके हाई तोड़ने के बाद। अगर वहीं भी मार्केट अगर हाई को नहीं तोड़ा, मार्केट जो है वहां से जहां से गैप अप हुआ वहीं से थोड़ा देर बिताया और उसके बाद मार्केट नीचे अपने लो को इसके जो है तोड़ दिया, मतलब कि इसका हाई सब इसका जो है नीचे ही रह गया, तो और इसके 10 मिनट जोन को भी तोड़ दिया जहां पे खुला था। तो सेकंड कैंडल में यहां से हम क्या प्लानिंग करेंगे, यहां से अब मार्केट यहां पे गैप फिल करेगा दोस्तों, जो गैप अप हुआ था वो गैप को यहां से ये गैप को फिल करेगा। तो यहां तक जो नेक्स्ट आपका जो डिमांड जोन है यहां तक आने की संभावना है। पहला कंडीशन में गैप अप में यहां बताया लॉन्ग का पोजिशन बनाने के लिए यानी बाय करने के लिए, पहला कंडीशन में बाय बना बताया, और दूसरा बताया दोस्तों जब बाय अगर मार्केट ऊपर नहीं गया गैप अप करने के बाद, तो मार्केट यहां जब डाउन जाने लगा यहां से सेकंड कंडीशन में बताया कि गैप फिल करेगा, गैप फिल करेगा। तो गैप फिल करेगा कहां तक, जो आपका नेक्स्ट जो डिमांड जो है वहां तक दोस्तों। तो ये आपका सेकंड स्ट्रेटजी होगा मार्केट के टाइम। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा चीज, ये तो गैप अप हो गया दोस्तों, अब मैं बात करूंगा गैप डाउन का। अब दोस्तों गैप डाउन का बात कर रहा हूं, सपोज दैट दोस्तों अगर मार्केट आपका मान लीजिए, फिर से मैं वही बताऊं हाई टाइम फ्रेम का है, यहीं पे मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल लेता हूं, आप इसको समझो खाली। यहीं पे 75 मिनट का आपका है ये सप्लाई जोन, यहाँ पे 10 मिनट का सप्लाई जोन है। अब मार्केट यहां से मान लीजिए गैप अप गैप डाउन हो गया, मान लीजिए आपका करंट मार्केट प्राइस जैसे सपोज मार्केट आ रहा है, यहां से डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे गैप गैप अप गैप डाउन खुल गया। कहाँ खुला, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका वही 10 मिनट का यहाँ पे आपका डिमांड जोन है, यहाँ पे 75 मिनट का आपका एक डिमांड जोन है। तो दोस्तों अगर जैसे मार्केट गैप अप खुला, गैप डाउन, गैप अप में समझ गया, गैप डाउन यहाँ आकर खुला, गैप डाउन खुला, तो अब क्या होगा, मार्केट जब गैप गैप डाउन खुला तो मार्केट जो यहां से इसको सपोज दैट खुला यहाँ पे कहां पे 10 मिनट के जाकर के डिमांड जोन के पास, और ये मार्केट जो है नजदीक में ही 75 मिनट का जो ये जो है आपका, तो इसको क्या हुआ, इसको तोड़ दिया, और यहां पे अगर तोड़ते हुए इसको वॉल्यूम से साथ में तोड़ा तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे दोस्तों। दैट मीन्स यहां से हम नीचे वाले मार्केट में इन कर जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ क्योंकि अब यहाँ कब तक एंट्री में रहेंगे शॉर्ट में, इसका जो नेक्स्ट डिमांड जोन है जो सब हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ जो है कोई डिमांड जोन होगा वहां तक फिर से हम नीचे जाएंगे मार्केट, यानी पूरी तरह से गैप डाउन हो गया है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ लेकिन इसको तोड़ा नहीं, यहाँ पे टाइम बिताया,
और फिर थोड़ा देर के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाने लगा। तो हम देखेंगे क्या, मार्केट अगर इसको फिर से नीचे आने शुरू कर दिया, मतलब ऊपर जाने शुरू हो गया, तो यहां से अगर मान लीजिए ऊपर जाने फिर शुरू, जो गैप डाउन हुआ था तो यहां से फिर गैप फिलिंग करेगा यहां तक दोस्तों। तो इसमें भी दो कंडीशन बताया। पहला, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन जो अपने जोन पे हुआ और जोन को तोड़ते हुए, जो 10 मिनट का गैप जोन है, गैप डाउन को तोड़ते हुए, हाई टेम्पो को तोड़ते हुए, हाई वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट ने उसके जो है अपर लेवल को तोड़ते हुए तोड़ा, तो हम उसके फर्स्ट कैंडल को तोड़ने का इंतजार करेंगे और सेकंड कैंडल पे जाकर के हम आराम से एंट्री ले लेंगे, नीचे की ओर शॉर्ट करेंगे। तो क्या बोला मैं पहले दोस्तों, यहां पे आपको आराम से शॉर्ट कर देना है। अगर मार्केट ऐसा नहीं हुआ, फिर से मार्केट अगर मान लीजिए जहां खुला वहीं उसी के ऊपर जाने लगा, जहां खुला मतलब तो गैप फिल कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट में फिर गैप फिल करेगा, तो आपका जो जो ऊपर में जो सप्लाई जोन था है 10 मिनट का, वहां तक मार्केट फिर से गैप फिल करेगा, वहां तक आपको रहना है। आप अपने फिर से एक जो है बाय के साइड में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ से बता दिया, मतलब गैप डाउन और गैप अप दोनों को ध्यान में रखना। और तीसरा बता रहा हूं दोस्तों स्ट्रेटजी, आप देखो तीसरा क्या है। तीसरा स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, तीसरा स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। तीसरा स्ट्रेटजी जो मैं डेली बताता हूं आपके वीडियो में, मैं जो एनालिसिस करता हूं वहां पे जाके देखना, वहां पे मार्केट कहां खुल रहा है, मार्केट कहां खुल रहा है। मार्केट फ्लैट खुल रहा है, अगर मैं तीसरा चलो बता देता हूं। मार्केट फ्लैट खुल रहा है, तो मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो आपने जो बताया है, आपने जो पोजीशन बनाया है, तो आपके उसके ऊपर में क्या रेसिस्टेंस है और कहां पे सप्लाई जोन है, उसको ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन है। तो मार्केट अगर सपोज दैट यहां से चल के यहां आ रहा है आपके डिमांड जोन तक, हाई टाइम फ्रेम का या 10 मिनट का यहां आ रहा है, तो यहां पे से आपका दोस्तों, यहां से आप सेटअप बना करके आप बाय करोगे यहां पे। अगर मार्केट आपका यहां से फ्लैट को आउट चले गया, यहां सप्लाई जो ऊपर में सप्लाई जोन यहां पे है 75 मिनट का, तो यहां तक आप यहां से एक सेटअप बनाओगे फिर ऊपर जाने का, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर बाय ले लोगे यहां पे। और यहां अगर मान लीजिए बाय लिया, अगर मार्केट फिर नीचे गया तो आप यहां पे शॉर्ट कर दिया। तो और मार्केट का अपना पोजीशन यहाँ जहां जहां आपका मार्किंग जो इंपॉर्टेंट लेवल में करता हूं, वहां से अपना एक सेटअप बनाना दोस्तों। दोस्तों जो आज का स्ट्रेटजी जो इंट्राडे के लिए था, वो बेस्ट स्ट्रेटजी माना जाता है। और इसी के आधार पे मैं डेली जो इंट्राडे करता हूं, जो गैप अप हो या गैप डाउन हो या साइडवेज रहे या फ्लैट खुले, दोस्तों एक साइडवेज नहीं बताया, साइडवेज मार्केट रहता है तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे आज कल साइडवेज था मार्केट, आपको क्या करता हूं दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज रहता है, मैं क्या करता हूं वो स्ट्रेटजी एक बार दे देता हूं जिससे आपको दिमाग में ये रहे। मार्केट अगर साइडवेज रहा तो मैं देखो क्या करता हूं, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे जाकर के यहां से शॉर्ट करता हूं, मतलब पी लेता हूं, और यहां से मतलब यहां से फिर सी लेता हूं, बस कुछ नहीं करता हूं, इस बीच में कुछ नहीं करता हूं। वो उसमें भी लगता है ज्यादा मूवमेंट रहता नहीं है। उसमें क्या करना, आप अगर अच्छा कैपिटल लगा करके यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ से अपना, ज्यादा मैं देखो बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करूंगा दोस्तों, तो आप अपने अनुसार से अपने रिस्क के अनुसार से करना। यहाँ पे जो है अपना सपोर्ट पे लेना और रेसिस्टेंस पे निकलना, फिर रेसिस्टेंस पे लेना, सपोर्ट लेना, 2-3 ट्रेड लेना, उससे ज्यादा मत लेना, 3 ट्रेड से मैक्सिमम मत लेना दोस्तों, क्योंकि फिर कभी फंस भी सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा मतलब फॉल करता है और एक स्पाइक बनाकर फिर ऊपर चला जाता है, जैसे कि आज आज ही के मार्केट में देखो ये ऐसा हुआ है। तो दैट मीन्स ये 3 स्ट्रेटजी मैं दिया हूं। पहला हुआ है क्यों करना चाहिए इंट्राडे, दूसरा उसका टाइम क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग द मार्केट क्या करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बंद करता हूं रिकेप के साथ, और आप लोग अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा से मार्केट में रहिए, एंजॉय कीजिए और अपना प्रॉफिट कमाइए, लेकिन अपने रिस्क पे कमाइए। इंट्राडे को गैम्बलिंग मत समझिए, जो कि 90% लोग जो लॉस करते हैं, मैं तो बोलूंगा 95% लॉस करते हैं, और 5% जो वो कमाते हैं जो कि प्रोफेशनली, दैट मीन्स वो माइंड से 80% पूरा फोकस रहता है, और 20% ये सारा स्ट्रेटजी है उस पर फोकस मत कीजिए। मैं ये बात बार बार करता हूं, और मैं एक जो मेथड दिया हूं आयस मेथड जाकर देखो, बहुत अच्छा मेथड है, वो आपके सेटअप में एक अच्छा इनपुट लाएगा, एनर्जी लाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।